Hello and welcome friends at your favorite channel De Facto. In this video, we will discuss question tags. So without wasting any further time, let's get started. होते क्या हैं question tags? Question tags are short questions. छोटे सवाल होते हैं in the form of close ended. क्लोज एंडेड फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब इनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। टू पुट रखने के लिए, एट दी कहां पर, एंड ऑफ अ सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के एंड में मिलते हैं। इनका मकसद क्या होता है? टू नो, जानना होता है। क्या जानना? दी कंसेंट, सहमति जानना, या फिर इंटेंशन जानना, इरादा जानना, ऑफ द किसका, लिसनर, सुनने वाले का इरादा जानना या उसकी सहमति जानना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट ही। फिर मैंने कहा सुरेश वॉज एब्सेंट, वॉजंट ही। फिर मैंने कहा आई डोंट हैव एनी मनी, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डू आई। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन टैग कैसे लगा रहा हूं? है तो सब सही, कैसे लगा रहा हूं? तो इनके पीछे कुछ रूल्स है, चलिए रूल्स पे बात करते हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है सेम टेंस बट अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन टैग लगाना है। रिक्वायरमेंट क्या है? जिस टाइमलाइन में वो स्टेटमेंट दी जाएगी उसी टाइमलाइन में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस में कोई नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव एडवर्ब है। मैं फिर कह रहा हूं, नो, नॉट, नेवर या कोई नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, तो क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, जैसे यहां पर भी कोई नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ये एब्सेंट लिखा हुआ है सुरेश के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर एडवर्ब नहीं काम कर रहा, ये एज एडजेक्टिव है। नेगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, नेगेटिव वर्ब हो सकती है, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन टैग नेगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर पास्ट टाइम लाइन है, यहाँ पर भी पास्ट टाइम लाइन है। आगे मैंने देखा नोट लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट हैव। इसे लिखना ज्यादा अच्छा है, समझाने के लिए मैंने इसे डोंट लिखा है। डोंट लिखा हुआ है तो मैंने क्वेश्चन टैग लिखा पॉजिटिव। समझ आ गई बात? कई बार आपको ऐसा वर्ड मिलेगा आई हेट हिम, तो यहां पर आप देखेंगे कि वर्ब क्या है, नेगेटिव, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, डोंट आई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है? सेकंड रूल कहता है यूज ओनली प्रोनाउंस। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा यहाँ राम लिखा हुआ है, लेकिन इसी के लिए मैंने प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया है। यहाँ सुरेश लिखा हुआ है, इसी के लिए मैंने ही का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है यूज ओनली कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शंस, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करना है। कॉन्ट्रैक्शंस होती क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप नॉट मिक्स करके उन्हें जो फॉर्म देते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। सर एक बार बता देते, ये रहा सर, इज प्लस नॉट बन जाता है
इजंट। एम प्लस नॉट, चलिए मैं एक लिस्ट ही बना देता हूं, आर प्लस नॉट, वॉज प्लस नॉट, वर प्लस नॉट, हैज प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट, हैड प्लस नॉट, विल प्लस नॉट, shall plus not, can plus not, ought plus not, must plus not, need plus not, could plus not, should plus not, वुड प्लस नॉट। अब आपको लग रहा होगा मैं नीचे क्यों नहीं लिख रहा, पुष्पा मैंने भी देखी है, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। आगे मैंने लिखा एम और आर को मिलाकर एक ही वर्ड मिलता है, आंट। कुछ लोग लिखने की कोशिश करते हैं एंड, नहीं ये गलत माना जाता है, ये अमेरिका में चलता है, ब्रिटिश में नहीं, ना ही इंडिया में। wasn't, weren't, hasn't, haven't, hadn't, यहां पर बनेगा won't, यहां पर shan't, यहां पर can't, ought नॉट सेम रहता है, mustn't, needn't, couldn't, shouldn't, wouldn't, एक है डेयर प्लस नॉट। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो तो ये बनता है डेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की लिस्ट हुई पूरी। अब बात करते हैं आगे। अगला रूल कहता है, फोर्थ रूल, वो कहता है अगर आपको लिखा मिले सम, एनी या नो, तो आपको ध्यान रखनी है दो बातें। अगर इनके साथ लिखा हुआ है वन या बॉडी जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, तो आप इनके साथ हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, और प्रोनाउन के हिसाब से यूज करेंगे दे। ठीक है, अगर इनके साथ आपको लिखा हुआ मिले थिंग, तो आप उनको इनके साथ हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब प्लस प्रोनाउन के हिसाब से इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां देखा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, someone has forgotten his bag here। मुझसे कहा गया कि इसका आप क्वेश्चन टैग लगाओ। मैंने क्या देखा, सम लिखा हुआ है, इसके साथ वन लिखा हुआ है। मैंने फॉर्मूले को कैरी करते हुए हैज की जगह मैंने प्लूरल फॉर्म लिखी, हैव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म टी, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट तो लिखी हुई है अफर्मेशन में, तो मैंने हैवंट और प्रोनाउन के नाम पर लिखा दे। लेकिन फिर मेरे मन में सवाल उठा कि ऐसा हुआ क्यों। फिर मैंने किसी से पूछा, मुझे किसी ने बताया गया कि मान लीजिए आप एक पार्टी देते हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई जब पार्टी से जा रहा हो अपना बैग भूल जाता है। तब मान लीजिए पार्टी में लोग आए थे 25, आपको पता चलता है कोई अपना बैग भूल गया, तो आप एक बात बताइए, आप कंसेंट या
इंटेंशन या अप्रूवल पूछेंगे उन 25 लोगों से, सबसे पूछेंगे फोन करके कि ये बैग आपका तो नहीं, आपका तो नहीं, आपका तो नहीं, आपका तो नहीं, सबसे पूछेंगे या आपको पहले से पता होगा ये बैग किसी का है, उसी से पूछेंगे सिर्फ। तो मैंने कहा जी मैं तो सबसे पूछूंगा, मुझे क्या पता बैग किसका है। तब इसीलिए मैंने पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि फिर वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ कि नहीं, मैंने कहा हाँ उसी के लिए यूज हुआ है दे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसी के लिए वर्ब भी प्लूरल। मैंने कहा बात तो जचती है, अब दूसरा रूल भी बता दो सर। उन्होंने मुझे कहा समथिंग इज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्शन यूज की अकॉर्डिंग टू द रूल इजंट और प्रोनाउन इजंट इट। मैंने उनसे पूछा कि अब यहाँ इज की जगह आर क्यों नहीं आया सर, तो उन्होंने मुझे कहा थिंक क्या होती है। मैंने कहा सर मटेरियल नाउन होता है, और क्या होता है। तो उन्होंने मुझे कहा मटेरियल नाउन को कैसे काउंट करते हैं। मैंने कहा जी काउंट कर ही नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल होते हैं। फिर मुझे उन्होंने कहा अनकाउंटेबल के लिए वर्ब कौन सी यूज करते हैं। मैंने कहा अरे सबको पता सिंगुलर यूज करते हैं। फिर उन्होंने कहा यहाँ आपने क्या यूज किया है। मैंने कहा जी सिंगुलर। अरे बात तो समझ आ गई। और सिंगुलर के लिए और मटेरियल नाउन के लिए आप प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इट। अरे यही तो रूल है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां तक तो जितने रूल थे मैंने आपको बताए असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। विजय सर ने बताया कोई भी एक्शन डिमांडिंग सेंटेंस हो, एक्शन डिमांडिंग सेंटेंस हो, उनको क्या बोल लेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने पूछा सर कैसे, जैसे उन्होंने कहा पास द साल्ट, ओपन द विंडो, क्लोज द बटन, टर्न ऑफ एसी। ये सब कैसे हैं, एक्शन डिमांडिंग स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इनका दायरा मैंने पूछा, विजय सर ने बताया रोक का, वेडिंग से पहले। क्या मतलब है, आर फॉर रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है किसी भी स्टेटमेंट में आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है तो समझ लेना वो कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। अगर आपको लगता है कोई आपको ऑर्डर कर रहा है या कोई आपको रिलेशन में कमांड दी जा रही है तो आप समझना कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, हाँ दुनिया की सबसे सस्ती चीज़, तो समझ लेना कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए वार्न कर रहा है, आपको मिल रही है वार्निंग, तो समझना इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर कोई आपको प्रोहिबिट कर रहा है, प्रोहिबिट का मतलब होता है कोई आपको रोक रहा है कोई काम करने से, तो समझ लेना इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। अब सर ये काम कैसे करते हैं, अभी बता देता हूं सर। मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी से कर रहे हैं रिक्वेस्ट या किसी को दे रहे हैं एडवाइस, तब आपकी जो टोन है वो लो रहती है, ठीक है। इसीलिए आप, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा प्लीज हेल्प मी, इसके साथ क्वेश्चन टैग लगाने की जरूरत पेश आती है, पॉजिटिव, विल यू, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को कर रहे हैं ऑर्डर या कमांड, तब आपकी टोन रहती है जरा सी हाई। तब आप इसके साथ, जैसे मैंने आपको कहा पास दी सॉल्ट, इसके साथ क्वेश्चन टैग आप लगाते हैं नेगेटिव। मैंने कहा वांट यू। कई बार ऐसा होता है कि एडवाइस और रिक्वेस्ट की जगह आप किसी को ऑफर करते हैं, कोई चीज ऑफर करते हैं, टेक टी। तो फिर यहां पर जब ऑफर की बात आती है तो विल यू का इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज करते हैं वुड यू का, ठीक है। हाँ कुछ किताबें दिखाती हैं कि विल यू का इस्तेमाल करना भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा
सही रहेगा वुड यू का इस्तेमाल। आप अगर भूल जाते हैं तो विल यू का इस्तेमाल कीजिए, कुछ गलत नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आप किसी को ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं, लेकिन करते हैं नेगेटिव वे में। जैसे मैंने कहा डोंट टच माय मोबाइल, तो इसमें नेगेटिव सेंस पहले से शुरू है, तो मुझे क्वेश्चन टैग लगाना पड़ेगा पॉजिटिव। तब आप ये मत समझना कि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट या एडवाइस का काम कर रहा है, नहीं है अभी भी ऑर्डर, लेकिन पहले से ही स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो मुझे क्वेश्चन टैग मजबूरन लगाना पड़ा पॉजिटिव। दूसरी बात इसी बारे में समझने जैसे ये है कि कई बार आप ऐसा करते हैं कि ऑर्डर और कमांड चिढ़कर देते हैं, जिसमें आपकी शामिल होती है डिस्गस्ट। जैसे ज्यादातर टीचर कह नहीं देते आपको क्लास में सीधे बैठो, सीधे नहीं बैठ सकते तुम, उसी तरह जब वो कहते हैं सिट स्ट्रेट, तब अगर वो डिस्गस्ट शामिल नहीं करते तब तो ये कहेंगे वांट यू, लेकिन अगर उसमें डिस्गस्ट शामिल है तो वो वांट यू की जगह यूज करते हैं कांट यू। मैं इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं कि इंग्लिश सिर्फ एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ये मेनली तो लैंग्वेज है। इसीलिए लैंग्वेज में जब आपको लगता है कि डिस्गस्ट है तब आप कांट यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस की एक आखिरी सेगमेंट बाकी है, वो इस तरह से है। अच्छा, आवाज आ रही है कि सर ये कांचू वाले 2-3 एग्जांपल दे दो ताकि बात साफ हो जाए। अभी दे देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यूज योर ब्रेन, मैंने आपको कहा हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर ओन सेल्फ, मैंने कहा शट अप, मैंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस। तो इन सब के साथ आपको पता है कि डिस्गस्ट लगती है कि तुम चुप नहीं रह सकते यार, अपने काम से काम रखो ना, अपनी मदद खुद करो, मैं क्यों करूं। तो इनके साथ आप क्या लिखेंगे कांट यू, सबके साथ आप लिखेंगे कांट यू, ठीक है। आगे बात करते हैं एक लास्ट सेगमेंट की। आपको क्या मिलता है लेट, उसके साथ लिखा हुआ मिलता है अस, उसके साथ मिलता है आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको बताता है, दिया जा रहा है सजेशन। जैसे मैंने आप बात की, जैसे मैंने बात की, मैंने कहा आपको लेट अस सब्सक्राइब डी फैक्टो चैनल। तो ये क्या कहा मैंने, सजेशन दिया। तो इसके साथ हमेशा जब भी सजेशन की बात हो तो हम यूज करेंगे शैल बी का। तो मैं इसके साथ क्वेश्चन टैग कैसे लगाऊंगा शैल बी। अगर और भी सेंटेंस हो, जैसे मैंने कहा लेट अस ईट, लेट अस गो, लेट अस प्ले, लेट अस स्टडी, तो आप देखेंगे इन सभी के साथ काम एक ही कर रहा है सजेशन। तो मैं लिखूंगा शैल बी और बात हो जाएगी सही। इसी के साथ कई बार ऐसा होता है इस अस की जगह आपको लिखा हुआ मिलता है मी, हिम, हर, किसी ऑब्जेक्ट का नाम या किसी पर्सन का नाम, या कई बार इट भी लिखा हुआ मिलता है। तब ये सजेशन की बात नहीं करता, तब हमें पता चलता है कि सेंस है परमिशन की। किसकी, परमिशन की। परमिशन के लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं विल यू के हिसाब से। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा लेट मी, चेंज हो गया, यहाँ क्वेश्चन टैग भी चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा विल यू। जैसे मैंने कहा लेट मी
गो होम, मैंने कहा लेट रजनी कॉल मी, मैंने कहा लेट काजल स्लीप, मैंने कहा लेट राजबाला स्पीक। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या काम करेगा, विल यू। ये दायरा था क्वेश्चन टैग का। जितने रूल हैं मैंने सब आपको बता दिए। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन टैग का दी एंड। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस, मैंने यहां लिखा शिल्पा इज प्लेइंग, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। मैंने लिखा राम हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1975, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। थर्ड मैंने लिखा रमेश हैड गॉन बिफोर यू केम, क्वेश्चन टैग लगाना है। फोर्थ मैंने लिखा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये ट्रिकी है, जरा देख कर कीजिएगा। फिर मैंने लिखा वाटर मीन्स टू हाइड्रोजन प्लस वन सेगमेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन टैग लगाना है। फिर मैंने 6 लिखा 2 प्लस 2 इज मेक्स, लिखते हैं मेक्स, और क्वेश्चन टैग लगाना है। फिर मैंने 7 लिखा विक्रम dislikes the word dislike, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। मैंने आपको कहा अर्थ revolves round the sun, क्वेश्चन टैग लगाना है। मैंने 9th लिखा neither of the roads leads to your destination, क्वेश्चन टैग लगाना है। मैंने 10th लिखा nobody can please him, क्वेश्चन टैग लगाना है। पहले 10 कीजिए फिर आगे लिखता हूं। आई होप आपने कर लिए होंगे। चलिए आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा कि हाँ शिल्पा इज लिखा हुआ है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव मैं लिखूंगा इजंट शी, ठीक है। हैज बीन, ये हैज क्या लिखा हुआ है, आप सब कहेंगे कि ये सर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये वर्किंग क्या है सर, आप ये कहोगे कि मेन वर्ब है सर। ये क्या है सर, ये नहीं पता सर, मैं बताऊंगा। ये है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का हेल्पिंग वर्ब के आसपास रहना बहुत जरूरी है जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो। लेकिन जब मैं इसे क्लोज एंडेड बनाऊंगा तो कैसे करेंगे, हैज के लिए मैं लिखूंगा हैजंट, राम के लिए मैं लिखूंगा
ही, फिर पार्टिकल लिखूंगा बीन। अब ये स्टेटमेंट सही हुई, ठीक है। फिर लिखा हैड गॉन, हैडंट ही, बिल्कुल ठीक है। फिर ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये क्या है सर? नेचुरल फिनोमिना है। ये क्या है? वाटर मीन्स टू, ये भी सर साइंटिफिक लैंग्वेज लग रही है। ये 2+2, ये भी मैथमेटिकल, ये साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि डजंट इट, क्योंकि इनमें कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है कि ये जानकारी सही है या नहीं। तो इन तीनों के लिए मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं लिखूंगा इजंट, यहां पर भी लिखूंगा इजंट इट, यहां पर भी लिखूंगा इजंट इट। मैं आपसे पूछूंगा कि 12 चौके 48 ऐसा ही होता है ना, या 12 चौके कुछ और होता है? आप कहोगे नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस स्टेटमेंट के लिए मैं लिखा है इट प्रोनाउन, और ऐसा है या नहीं मैंने इसीलिए लिखा है इजंट, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब ये डिसलाइक्स नेगेटिव वर्ब है, लेकिन वर्ब से मुझे कोई लेना देना नहीं है सर। मैं लिखूंगा डजंट ही, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे, कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार देख लेना। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी फिनोमिना है सर। मैं क्या लिखूंगा? इजंट इट। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है सर। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं, कई किताबें भी ऐसी हैं, यहाँ पर दिखाएंगे डजंट इट। नहीं सर, पृथ्वी कोई काम नहीं कर रही। हाँ, घूमती जरूर है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं घूमती है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। आगे है नाइदर। जब नाइदर के साथ आगे पॉपुलेट लिखा हुआ है, यानी प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, प्लूरल नाउन लिखे हुए हैं, तो मैं यूज करूंगा प्रोनाउन के नाम पर दे। और नाइदर ऑफ द लीड्स लिखा हुआ है डू दे, डोंट दे। नहीं, नाइदर में नेगेटिव वर्ब शामिल है, इसीलिए मैंने लिखा डू। पॉजिटिव नोबडी, यहां भी नेगेटिव है। कैन के दे, नोबडी, ओके। अब मैंने आगे लिखा, मैं कुछ थोड़े से वर्ड्स, थोड़े से सेंटेंसेस और लिखना चाहूंगा आपके लिए। मैंने सेंटेंस लिखे, मैंने लिखा द कमेटी हैज डिसाइडेड द मैटर, क्वेश्चन टैग। 12th लिखा मैंने, आवर टीम हैज वॉन द गेम, क्वेश्चन टैग। 13th मैंने लिखा द कमेटी इज नाउ डिवाइडेड into 2 parts, क्वेश्चन टैग मैंने लिखा। मैंने लिखा nobody was invited to the party। 14th 15th मैंने लिखा something was there in his hand। मैंने 16th लिखा our principal's voice was not clear, क्वेश्चन टैग आप लगाएंगे। 17th मैंने लिखा let us exercise, क्वेश्चन टैग आप लगाएंगे। 18th मैंने कहा let the music play, फिर मैंने लिखा open the window and
लेट द एयर कम, क्वेश्चन टैग। एक सेंटेंस और लिखूंगा, मैंने लिखा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके कोशिश करें ठीक करने की। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ कमेटी और यहाँ टीम कलेक्टिव नाम की तरह काम कर रही है, इसीलिए मैं इन दोनों के लिए लिखूंगा। ठीक है, ये तो ठीक है, प्रोनाउन तो समझ आ गया सर। वर्ब यहाँ सिंपल है तो मैं लिखूंगा हैजंट, क्योंकि सेंटेंस जो था वो अफर्मेटिव था, यहाँ पर भी अफर्मेटिव है, इसीलिए मैं लिखूंगा हैजंट इट। लेकिन यहाँ पर कमेटी डिवाइड हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर वर्ब यूज करूंगा आंट दे। ठीक है, आगे नोबडी नेगेटिव सेंस कैरी कर रहा है, वॉज, लेकिन नो के साथ बड़ी लिखा हुआ है, इसीलिए मैं लिखूंगा वर दे। क्वेश्चन को और अपने रूल्स को एक बार देख लेना। समथिंग, थिंग का इस्तेमाल ही है, वॉज, वॉजंट इट। आवर प्रिंसिपल्स वॉइस, वॉइस की बात हो रही है, सेंटेंस है नेगेटिव, वॉज इट। लेट अस, क्या लिखा हुआ है, सजेशन, मैं लिखूंगा शैल वी। लेट द म्यूजिक, मैं लिखूंगा विल यू। फिर ओपन द विंडो एंड लेट द एयर, किसके लिए, यहाँ पर भी विंडो है, लेट द एयर, मैं लिखूंगा विल यू। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इसके हिसाब से होना चाहिए, नहीं, जो पास होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इजंट इट। ठीक है, तो ये था समागम क्वेश्चन टैग्स का। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन टैग्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और